मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। वैदिक ज्योतिष केंद्र के अगली कड़ी में जो वीडियो लेके आया हूँ, विषय लेके आया हूँ, वो है ऑडिटर, पत्रकार, विश्लेषक, कुल मिला के पत्रकारिता, जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ हमारा आज का विषय रहेगा। कौन से ग्रह योग, कौन से भाव, कौन से संबंध, ग्रह का आपसी युति संबंध इस विशेष क्षेत्र में व्यक्ति को लेके जाते हैं। इस विशेष कार्य को व्यक्ति करता है, उसको अपना जो है प्रोफेशन बनाता है, करियर बनाता है, एस्टेब्लिश होता है। ये सारा डिटेल से चर्चा मित्रों हम आज सरल तरीके से करेंगे। यदि आप पत्रकारिता के लाइन में जाना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली में परीक्षण कर सकते हैं। पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं, प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, जर्नलिज्म में प्रोफेशन बनना चाहते हैं, छोटे से लेकर बड़े स्तर तक का पत्रकार, सारी चीज़ों का विशेष से चर्चा मित्रों करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी सब चीज़ें समझ पाएंगे विधिवत तरीके से। मित्रों, मिथुन लगन की हमने कुंडली बनाई हुई है। मिथुन राशि यानी दो राशियाँ जो होती हैं, विशेषकर 3 नंबर और 6 नंबर, इनका स्वामी कौन बनता है? बुध ग्रह। बुध ग्रह को प्राप्त है ये। अब चूंकि लगन मिथुन है तो इसका स्वामी कौन हुआ? बुध लग्नेश बनता है। यदि लगन भाव में ही, मित्रों ध्यान से सुनना है, यदि लगन भाव में ही चंद्र बुध की युति हो, चंद्र बुध का युति हो। बुध क्या है? बुध वाक्पटुता का स्वामी है। कलात्मक बोलने की शैली, वक्ता अधिवक्ता बनाने की शैली, ये सब क्या करता है? ये बुध देता है। इंद्रियों का कारक है बुध, इसलिए इसको वाक्पटुता का स्वामी, विवेक का स्वामी, चातुर्य का स्वामी इसको माना गया है। वैचारिक स्थितियों की जब मैं बात करता हूँ तब बुध वहाँ का सबसे श्रेष्ठ संपन्न कारक ग्रह माना गया इन क्षेत्रों के लिए। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का कारक है, संपर्क का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। ठीक है, बीच के बातों का जो तार होता है, तार जोड़ने का काम करता है। ये बुध और चंद्र के संपर्क में ही दोनों चीजें चलती हैं। सही समय पर सही बात पकड़ना, इंगित करना, मस्तिष्क में याद रखना, मस्तिष्क को तीव्र गति से कार्य करने का, इन बातों के तो पत्रकारों को देखो क्या क्या याद नहीं रहता। उसी प्रकार चंद्रमा मस्तिष्क का कारक होने का कारण इस सेक्टर विशेष का एक और कारक बन जाता है। दूसरा कारक होता है चंद्रमा। अब तीसरा ग्रह जो इस पर्टिकुलर क्षेत्र संबंध में जोड़ने का काम करता है वो होता है मित्रों शुक्र। चंद्र बुध की युति हो या फिर यहाँ भी शुक्र भी आ जाए, 3 ग्रह की युति हो, तो डायरेक्टली आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है आप जा सकते हैं। कोई रोक टोक वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि मजबूत स्थितियां बन रही हैं आपकी कुंडली में। 3 ग्रह की युति अगर शुक्र भी यहाँ आ जाए, लेकिन शुक्र ना भी हो, शुक्र उसके ठीक सामने वाले भाव में अगर बैठा है तो दृष्टि डाल देगा इन दोनों के ऊपर, तो भी आप पत्रकारिता के लाइन में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। मित्रों, कौन से स्तर के पत्रकार यहाँ बनेंगे? चंद्रमा बुध की युति से आप अच्छे अच्छे वक्ता, बड़े बड़े एंकर, जो क्या बोलते हैं इंटरव्यू लेने का वाले जो पत्रकार होते हैं बड़े बड़े, वो बन सकते हैं, विश्लेषक बन सकते हैं। दूसरे भाव की बात करूं, चंद्र गुरु की युति हो, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, चंद्र गुरु की युति हो, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए या बुध की युति पड़ जाए, तो आप क्या होंगे? ऑडिटर हो जाएंगे, शीर्षक लिखने वाले मिल जाएंगे, आप कॉलम लिखने वाले मिल जाएंगे आप। ठीक है, ये वाले पत्रकार आप, यानी अखबार से जुड़े हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में आप चले जाएंगे। तीसरे घर में चंद्रमा अकेला बैठा हो, लेकिन ठीक उसके सामने वाले घर में अगर बुध शनि की युति आ रही है, या तीसरे घर में बुध शनि की युति हो और उसके ठीक सामने वाले भाव में चंद्रमा अगर बैठा है, तो आप क्या करेंगे? स्थान पर जाकर के, यानी मेहनत कश वाले पत्रकार स्थान पे जाकर के बाइट लेंगे, वीडियो क्लिप लेंगे, सारे चीज़ों को एकत्रित करेंगे, फिर लाकर किसी को समर्थित करेंगे, तो वो दूसरा उसका जो है अधिवक्तापन करेगा, वाचन करेगा। तो ऐसे जो पत्रकार होते हैं, जाते हैं लोग स्थान पर जाते हैं। ठीक है, 02 पे जाने का काम जो करते हैं वो टोटल जो है शनि बुध और चंद्रमा के संपर्क वाले पत्रकार जाते हैं, जिनके कुंडली में ऐसा होगा, या आप उनको उठा लिए। अनुभव की बात मैं बताता हूँ, ऐसे पत्रकारों की जन्म कुंडली को आप उठाइए, देखिए, तो आप में ये संबंध अवश्य मिलेगा। चाहे चंद्रमा बुध और शनि की युति मिल जाएगी उनके कुंडली में, चाहे फिर शनि बुध के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि मिल जाएगी, चाहे चंद्र शनि की युति ऊपर बुध की दृष्टि मिल जाएगी,
या शुक्र की भी दृष्टि से ये चीजें बन सकती हैं। दसम घर में बुध शुक्र की युति हो, दसम घर में बुध शुक्र की युति हो और चंद्रमा की अगर दृष्टि यहाँ पड़ जाती है सीधे इनके ऊपर, तो ये जो पत्रकार होंगे ये केवल विश्लेषक का काम करेंगे। बड़े पत्रकार होते हैं, समय समय पे आने वाले पत्रकार होते हैं, मोटी तनख्वाह लेने वाले पत्रकार होते हैं। विशेष जैसे कोई चुनाव आ गया, कोई अन्य उपलक्ष्य चल रहा है, राजनीतिक उठापटक चल रही है, उस टाइम पे ये स्पेशल उस क्षेत्र के लिए बुलाए जाते हैं, ऐसे विश्लेषक बनते हैं ऐसे लोग। सूर्य बुध की युति अगर पंचम भाव में है, सूर्य बुध की युति अगर पंचम भाव में है, शुक्र इसके ऊपर दृष्टि डालता है, शुक्र अगर इसके ऊपर दृष्टि डालता है, तो यहाँ जो जर्नलिज्म होगा ये ज्ञान तथ्य इनके पास कमी नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों के पास कलात्मक तरीके से बोलने की शैली इनके पास होता है, बड़े ही नॉलेजफुल होते हैं ऐसे व्यक्ति। उनकी कुंडली में ऐसा योग बनता है तो वो क्या करते हैं, राजनीतिक वक्ता के तौर पर कार्य करते हैं, विशेष पार्टी विशेष से जुड़ जाते हैं। वो पार्टी विशेष से जुड़ जाते हैं और अपनी जो पत्रकारिता वाला फन है, ज्ञान है, वो पार्टी के हित के लिए कार्य करना चालू कर देते हैं ऐसे लोग। और ऐसा नहीं है कि वो पार्टी से ही जुड़ जाते हैं, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो जाते हैं बड़े बड़े संस्थाओं से, या फिर पार्टिकुलर विशेष क्षेत्र वो चुन लेते हैं कि भैया मैं इसी क्षेत्र के लिए जो है पत्रकारिता करूंगा। अगला बात कर लेता हूं कि छठे भाव में अगर मंगल बुध की युति है, छठे भाव में मंगल बुध की युति है, छठे भाव में अगर मंगल बुध की युति है आपके, यहां शुक्र की दृष्टि की बात करते हो, यहां से जाएगी शुक्र की दृष्टि। ठीक है, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मंगल बुध की युति अगर छठे भाव में है और सामने वाले में शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, या शुक्र यहीं आके बैठ जाए, या फिर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, ठीक है, चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, या चंद्रमा भी आकर स्टेब्लिश हो जाए यहाँ पर, तो ऐसे कौन से पत्रकार या ऑडिटर होते हैं, जर्नलिज्म वाले होते हैं, ऐसे लोग क्या है, हमेशा क्रिमिनल माइंड वाले पत्रकार होते हैं। वो जो है कहीं ना कहीं जो ऐसी एक्टिविटी को कवर करते हैं, फोटो लेते हैं, उनको देखते हैं, उनका प्रचार प्रसार मतलब पत्रकारिता करते हैं, संदेश वाहन का कार्य करते हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होता है, वो क्रिमिनल लाइन के पत्रकार होते हैं वो। अब मैं बात करता हूं कि शुक्र और शनि की युति कहीं हो, जैसे मान लिया जाए सप्तम भाव है, ठीक है, या दसम भाव, शनि अगर यहाँ आकर बैठ जाए, ध्यान से सुनना, शनि अगर यहाँ बैठ जाए करके, और साथ में सामने वाले घर में चाहे चंद्र हो चाहे बुध हो, वो दृष्टि इसके ऊपर पूर्ण रूप से डाल दे, तो ऐसे लोग फिल्मी दुनिया के, लाइमलाइट के दुनिया के पत्रकार बनते हैं, लाइमलाइट के पत्रकार बनते हैं। अब मित्रों मैं बात करूंगा कि उच्च क्वालिटी पत्रकार छोटे क्वालिटी पत्रकार के बनाने के पीछे कारण क्या होता है। जब विशेष भाव में, चतुर्थ भाव में, लग्न में, दसम में, ठीक है, दसम में, नवम में, एकादश भाव में, या फिर पंचम भाव में और छठे भाव में, इन भाव में तीन ग्रह युति मिल जाए या तीन ग्रह का संबंध बने, जैसे मैंने दृष्टिगत बना के दिखाया, तो अगर बैठने से भी बन जाए तब क्या होता है, बड़े स्तर के पत्रकारिता की यहाँ पर नींव पड़ जाती है। दूसरा क्या होता है कि उन भावों में स्वराशि का मिलना, स्वराशि का कोई ग्रह मिल जाए, उच्च का कोई ग्रह मिल जाए, कारक का कोई ग्रह मिल जाए, मूल त्रिकोण का कोई ग्रह मिल जाए, ठीक है, मिल जाए, यह राजयोग बनाने वाला कोई ग्रह मिल जाए, संबंध स्थापित करते, तब क्या होगा कि हमें एक उच्च क्वालिटी का स्टेटस मिल जाता है, साथ में संबंध स्थापित करके और क्षेत्र विशेष आपका चयन हो गया। परंतु ये चीजें मिलने पर क्या होगा, उस क्षेत्र में आपकी सफलता को निर्धारित करने का काम करेगा मित्रों। अब कुछ लोग हैं सफल नहीं हो पाते, पत्रकारिता लाइन में पढ़े तो हैं, लेकिन वो चमक उनको नहीं मिल पाता जो उनका एक साथी हुआ करता है, वो दूसरे लाइन में मतलब दूसरे छोर पे वो अच्छा पत्रकारिता कर रहा है। तो ऐसे क्या कारण है, उनके कारण पीछे ये है कि जिस योग के कारण, पहले कुंडली परीक्षण करवाइए तो योग का पता चल जाएगा किस कारण से आप जो है पत्रकारिता के लाइन में गए, तो उसके ऊपर देखिए कहीं ना कहीं जो है राहु केतु के संबंध से बनने वाले अंगारक योग, जड़ दोष, ठीक है, प्रेत दोष, डिप्रेत दोष जो होता है, काल सर्प योग की छाया तो नहीं पड़ रही है, ग्रहण दोष की छाया तो नहीं पड़ रही है, विष दोष की छाया तो नहीं पड़ रही है, उन योगों की आप दोषों की शांति करवा लीजिए तो आपका
पत्रकारिता लाइन जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, आप उसमें सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे मित्रों। ये रहा शानदार वीडियो पत्रकारिता लाइन के लिए। मेरे पास कमेंट आया था कि आप इनके जर्नलिज्म से ऊपर जुड़ा हुआ वीडियो बनाइए, तो मैंने आज इसको स्पेशल तैयारी करके ग्रहों को चिन्हित करके बाकायदा सटीक वीडियो बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक मित्रों जरूर पहुंचे। जय सिया राम।